तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है एसएससी सीजीएल का जो मेन इंपॉर्टेंट जो कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता रहता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है विभाज्यता। डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे बड़े बड़े आपको संख्या दे देगा, आपसे पूछा जाएगा ये संख्या 11 से विभाज्य है, कहता निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 विभाज्य है, कौन से 7 से है। तो ऐसे बड़ी बड़ी संख्याओं को हम भाग लगाते रहते हैं तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। आज का इस वीडियो में एकदम गर्दन उड़ाएंगे दोस्तों, मेरा वादा है। देखिए 10 सेकंड के अंदर सवाल लगेगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा। और उम्मीद ये है कि थोड़ी सी जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो तो कमेंट करवे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर करते, थोड़ी सी निवेदन है कि थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी अगर शेयर करें तो उससे क्या होता है कि कोई भी टीचर्स हो, आप जब एक बार उनका सब्सक्राइब करते शेयर करते तो मोटिवेट होते हैं। और आपका हमने पहले बताया कि हमारे यूट्यूब वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उसमें लिखा है काहे काहे का तैयारी कराना है। और मैं आप लोग से वादा करना है दोस्तों, आने वाले टाइम यूपीएससी का भी तैयारी इसी चैनल पर एकदम कम से कम फीस में तैयारी कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस निवेदन, अभी तो मैंने एसएससी के बारे में तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन बात ये कि थोड़ी सी इसको आप लोग क्या करना है, शेयर करना है। आइए देखते हैं थोड़ी सी डिविजिबिलिटी का नियम देखते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको तो 2 का बताऊंगा। हम आपको पहले बताएंगे डिविजिबिलिटी 2, ये ध्यान देना है। डिविजिबिलिटी 2 माने कि 2 से भागा वाले, तो आपको मालूम है कि कोई भी अंत में, ये तो बच्चे इतना ज़्यादा सवाल लगाएंगे उनको एक अनुभव हो चुका है कि अंत में कोई भी संख्या अगर सम संख्या होती है वो तो ऑटोमेटिक बोलते हैं 2 से विभाजित है। ये क्लियर वाली बात है। यानी कि अंत में कोई भी या तो शून्य हो, शून्य से भी 2 से कटता है, यानी अंत में 2 या 0 हो, चीज़ों को समझिए, वो 2 से विभाज्य है। सपोज जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 1 3 0 5 0, यानी विभाज्य है। और देखते हैं 3 2 1 7 6 2 3, और लेते हैं 3 7 6 7 8 6, नेक्स्ट 3 2 1 17 18। इसमें बताइए कौन कौन है कौन कौन नहीं, निखिल बताइए थोड़ा। तो कौन कौन 2 से विभाजित है? बहुत वेरी गुड, पहला है और दूसरा है नहीं, क्योंकि हमने कहा सिर्फ 2 विभाजित 2 चीज़ें, पीछे 2 से 2 या हो या तो बोल सकते हो सम संख्या हो, आप क्लियर करिए, या सम संख्या हो। 6 सम संख्या है, सम है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। चीज़ों को समझ में आया? चलिए अब हम पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी कौन, डिविजिबिलिटी 3 से देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 3 तो इतना आसान नहीं होता क्योंकि फिक्स नहीं है कौन सा कट जाएगा। अच्छा थोड़ी सी एक बात देखिए, मैं छोटा ले रहा हूँ। अगर मैं कहूँ 27, अगर मैं कहूँ 18, अगर मैं कहूँ 6, अगर मैं कहूँ 12 15 42, क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है? सभी डिवाइड हो रहे हैं, हमें तो लग रहा है सभी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि छोटा है इसलिए याद है, बड़ा आ जाएगा तब। अच्छा इसका थोड़ा बता दीजिए, नहीं दिख रहा है? चलिए अच्छा इसका थोड़ा बता दे, तब चीज़ों को यहाँ थोड़ा देख ले, इसका बता दीजिए। ये विभाजित है पूरा पूरा। और ले लीजिए 3 2 1 6 7 8 9 2, 3 2 1 4 6 7 8 3, यहाँ मान लीजिए 4 बना लीजिए, 2 6 3 1 2। चीज़ों का समझिए थोड़ा सा, देखिए निखिल यहाँ देखिए, अगर मैं देख रहा हूँ इन दोनों का योग 9 आ रहा है जो कि 3 से विभाजित है, इन दोनों का योग कितना है? 9 जो कि विभाजित है, 6 तो अपने आप में विभाजित है। इन दोनों का योग कितना है? 3 जो कि विभाजित है। इन दोनों का योग कितना है? 6 जो विभाजित है। इन दोनों का योग कितना है? 6 विभाजित है। यानी सभी संख्या का योग, अगर ऐसी संख्या आ रही है जो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या है? विभाजित है। तो भाग न लगा, ऐसे देखो 3 2 मतलब 5 और 1 6 विभाजित है, 4 2 6 विभाजित है, 7 और 8 9 विभाजित है, 2 और 3 विभाजित, यानी ये संख्या विभाजित। इसको देखिए 3 विभाजित है, 2 और 1 3, यह कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 2 और 3 यह कट जाएगा। लेकिन 8 और 15, 8 15 मतलब 8 और 7 15 हो जाएगा, और 15 3 से विभाजित है, यानी कि निखिल यह विभाजित है। चीज़ों को समझ में आ रहा है ना? आइए आगे देखते हैं।
यहाँ देखिए 3 विभाजित है, 6 विभाजित है, 6 विभाजित काटिए, 2 और 1 3 विभाजित हो गया, 4 और 2 विभाजित हो गया, 7 नहीं विभाजित होगा, यानी कि ये विभाजित नहीं। कितना आप 10 सेकंड में देख रहे हो। इसीलिए कह रहा है आपके एसएससी सीजीएल सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। 3 विभाजित है, 6 और 3 विभाजित है, 2 और 3 विभाजित है, 2 2 4, 4 विभाजित नहीं है। क्लियरिटी आ रहा है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं डिविजिबिलिटी और एग्जाम्पल। अच्छा मैं बता रहा हूँ, जल्दी बताए लिखिए। 13 ये विभाजित है निखिल, जल्दी बताइए। नहीं है। और बताइए कुलदेव, आशुतोष तो क्या है, विभाजित है? नहीं है। और आप लोग चले देखते हैं। निखिल देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, और 5 और 1 6 कट जाएगा, ठीक है। 6 2 9 यानी 1 बच रहा है जो कि विभाजित नहीं। देख लीजिए कितनी शॉर्ट लॉजिक। क्या है ये? लॉजिक। कोई भी चीज़ पर लॉजिक लगाओ। क्या लगाओ? बिना लॉजिक, बिना कंसेप्ट का कोई क्लियर नहीं होता। चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। यानी हमने 2 और 3 पढ़ लिया, अब आते हैं 4। कहा जाएगा? अब हम पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी कितना पढ़ा दें हम लोग को? 4 का। चीज़ों को समझिए, इनमें ध्यान देना है। जैसे थोड़ा सा मैं एक संख्या ले रहा हूँ, 1 3 6 2 4। चलिए और एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपका 14 5 1 7 2। नेक्स्ट ले रहे हैं 2 1 3 1 1 4 1। नेक्स्ट 9 2 3 4। नहीं दिखाई दे रहा है? चल ठीक है। 7 8 3। चीज़ों को समझिए। यानी कि पहली पॉइंट 4 तो विषम में नहीं आता है, यानी कि इसको आंखें मूंद के बता सकते हो ना निखिल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये 2 हो सकते हैं। अब कौन सा है, कैसे है? तो जब 4 से डिवाइड करना है तो पीछे का 2 अंक लीजिए। या तो 4 से डिवाइड होने के लिए या तो पीछे 2 जीरो हो। पीछे कितना जीरो हो? 2, तब वो 4 से विभाजित है। उसका एग्जाम्पल मैं और इधर कर दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा। अगर मैं कर रहा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5वां ले लीजिए। 1 3 5 6 0 0। नेक्स्ट 3 2 1 1 2 6 2। और ले लेते हैं 7 8 9 3 2। चीज़ों को समझिए। यानी कि 4 विभाजित करने के लिए हमने कहा लास्ट में 2 जीरो है तो है, बाकी उनको बिना देखे 2 इसको देखो ये है। लेकिन इनमें देखिए, अगर मैं कहूँ 4 डिवाइड करना है तो पीछे का 2 अंक देखिए। पीछे कितना अंक देखिए? दोनों अंक देखिए। क्या 4 के पहाड़े में आता है? ये 4 से विभाजित है तो बोलोगे सर 24 4 से विभाजित है। 4 6 24, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित। पीछे का 2 अंक देखिए, 72 है, 4 से है। 4 1 का 4, 4 8 32 है, 18 4 72। इसका मतलब ये भी निखिल है। ऐसे यहाँ देखिए 2 जीरो है तो है। इनमें बताइए 2 डिजिट बताइए। 4 के पहाड़ा में 4 से डिवाइड है पूर्ण रूप से, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, अविभाज्य है। चलिए ये बताइए थोड़ा सा, इनमें 2 अंक देखिए। हाँ, इसका मतलब क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? अब चलते हैं डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ाएंगे? वेरी गुड। डिविजिबिलिटी हम पढ़ाएंगे 5 का। 5 का तो एकदम आसान, इसमें दो राय नहीं है। इसमें तो हर बच्चा जानता है। लास्ट में या तो 0 है या 5, लास्ट में 0 हो या तो, इसके अलावा कोई टिक नहीं है इसका। हमेशा देखिए अंत में 0 और 0 हो या 5 हो, सिंपल सी बात। हमेशा अगर मैं कहूँ 3 2 या 3 5 7 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 2 7 8 5। नेक्स्ट 13 15 70। नेक्स्ट 1 1 1 2 5 6 7 5। चीज़ों को समझिए। मार्बल देखिए, पीछे देखिए, ये नहीं है, ये है। वेरी गुड। लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है और लास्ट में 5 है। तो 5 वाला तो एकदम बापू क्वेश्चन में 2 राय नहीं है। लास्ट देखो 0 है, 5 है तो है, और नहीं है तो नथिंग। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब कहा जाएगा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी कितना आ जाएगा? 6। यहाँ मैटर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, लिख रहा हूँ 7 6 1 7 3 2 1। आपको बताना है अभी,
5 7 6 8 2, नेक्स्ट 3 7 6 7 8 2, चौथा लेते हैं 5 7 3 2 1 7। आपको बताना है, अभी मैं तो अपने से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी मैं कुछ स्पेशल जो सीजीएल आए हुए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं दूंगा ना, ये तो मैं भी आपको समझा रहा हूँ अपने से एग्जाम्पल ले लेकर, ताकि समझें। टीचर वही होता है जो थोड़ी सी एग्जाम्पल भी अपने से ले, क्योंकि दूसरे के एग्जाम्पल लेने से क्या मतलब है। हाँ, ऐसी एग्जाम्पल नहीं कि सर डिफिकल्ट है लेना होना, कुछ एग्जाम्पल डिफिकल्ट होता है जो कि टीचर की जरूरत होता है लेना। अब बताइए, अगर मैं कहूँ 6 वही संख्या विभाजित होगा 6 से जो 3 से भी हो और 2 से भी हो, क्योंकि 6 के अंदर 2 चीज़ है, 3 भी है 2 भी है। तो पहली पॉइंट, अब ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करना है बहुविकल्पी आता है, तो आपको लग रहा है कि ऐसी कौन सी जो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो 2 से कौन कौन नहीं विभाजित होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी 2 तो कट गए। अब 2 से विभाजित ये 2 है, या तो ये होगा या तो ये होगा, देखते हैं दोनों में कौन है। तो दोनों में 2 से तो विभाजित हो गया, अब चेक करते 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो कैसे बताएं आपको, अब होता है 6 विभाजित है। चलिए यहाँ देखेंगे 7 मतलब 7 2 9 विभाजित हो गया, और 8 और 5 13, यानी 3 से विभाजित नहीं हुआ। इसको देखो, इसको देखोगे तो 6 विभाजित है, 7 और 2 9 विभाजित हो गया, ठीक है, और 8 15, ठीक है, विभाजित, अब 3 विभाजित हो गया, यानी ये ऑप्शन सही रहा। चीज़ों को समझिए, क्लियर हो रहा है। अभी थोड़ी सी और चलते विजिबिलिटी, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब इसके आगे आप कहा मान लेते हैं 8 ले लेते हैं, अभी 7 को रखिए, 7 का इंपॉर्टेंट है, लास्ट बताएंगे ना। अभी हम लेते हैं 8 का डिविजिबिलिटी, हाँ 8 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इनमें ध्यान देना है, अंत में 3 जीरो हो, अंत में 3 जीरो हो, या 3 अंक जो 8 से विभाजित हो, विभाज्य हो, अंक के मतलब 3 अंक 8 से विभाजित, कहाँ, लास्ट से। चलिए अंत, अब जैसे एग्जाम्पल 1 3 7 8 2 1 3, ये रहा क्वेश्चन। दूसरा लेते हैं 1 8 5 7 3 2 1, नेक्स्ट 1 3 2 6 7 8 4। तीसरा ले लीजिए 41 26 39 6 4, इसको लेते हैं। नेक्स्ट 3 8 5 7 6 8। अब बच्चे सोचेंगे कि यार लास्ट में 8 है तो ये विभाजित हो गया, लास्ट में 3 अंक लेना है, 3 अंक लेना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है निखिल, बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, विषम संख्या। अब और देखते हैं इनमें से कौन कौन हो सकता है। तो चीज़ों को समझिए, हमने कहा लास्ट का 3 अंक लेना है निखिल, कितना लेना है, 3 अंक लेना है। अब 3 अंक हमने कहा आपको ना पूर्णतः क्या हो, 8 से विभाजित हो। तो बताइए 8 से अगर करोगे तो 8 9 72, 72 हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी 72 में 6 बाकी है, तो 8 28 64, यानी ये 3 अंक 8 से पूरा का पूरा विभाजित है, क्योंकि 8 9 72 और 6 है, और 64 28 64। इसको देखो थोड़ा सा, 8 काट 8 दूनी 16, लेकिन ये पूरा नहीं कटा, यानी ये निखिल नहीं रहा, 8 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ। चीज़ों को समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ इनको 3 डिजिट लेकर बताइए हमको थोड़ा सा है कि नहीं है। 8 9 72 और 4 48, और 8 34 8 का मजा आया कि नहीं आया, डिविजिबिलिटी मजा आ रहा है ना। तो चीज़ों को इसका 8 से डिवाइड है, तो ये आपका सही है, यानी आपको 8 तक बताया। इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बातें हैं, 9 क्या आती है, 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9 है। हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी 9, चीज़ों को समझते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए ध्यान से, इनमें एक एग्जाम्पल और ले सकते थे, जैसे 1 2 5 0 0, हमने कहा 3 अंक आएगा तो वो भी रहता, उसका एग्जाम्पल नहीं लिए थे, होता है ना, लास्ट में अगर 3 0 तो 8 से विभाज्य है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं 9 से विभाज्य, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 5 7 8 9 81 45, नेक्स्ट 72
9, 43, 39 और 63। क्या ये और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि आप जितना एग्जाम्पल लें उतना क्लियर होगा ना। 81, 18, 72, 29। क्या ये निखिल विभाज्य हैं? चीज़ों को आप लोग थोड़ा समझते रहे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए चेक करते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं है। निखिल का रे पहला है, यानी कि अगर 9 है तो पूरा का पूरा 9 से विभाजित होगा, तो सभी का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो देखिए निखिल, 5, 4, 9, 8 और 1 9, 9 1 का 9, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 5 20, यानी कि नहीं है, यानी कि ये नहीं, तो पूरा नहीं कटा ना। चलिए ये देखिए, 7 2 9 कट गया, 9 पूरा कट गया। 4 3 7, 4 3 7 नहीं कटेगा, लेकिन 6 3 9 कटेगा, 9 कटेगा। 4 3 7 और 3 10, यानी ये भी नहीं कटा। चीज़ों को समझ में आ रहा है? कितना आसान है निखिल। लग रहा है कि सर आप एसएससी मैथ कैसे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल निखिल, ये आप लोग इंटरमीडिएट तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे हमारा पर्पस सिर्फ यही पढ़ाना है। बस यही कि अपने देहात में थोड़ी सी बच्चे ये कंपटीशन कम मिले तो भागते हैं शहर, भागते हैं ना, लेकिन शहर भी यही मिलेगा, देहात में मिलेगा। बस थोड़ी सी भी बच्चे थोड़ा शहर मुझको नहीं जानते, बस गांव देहात का बच्चे की रेशियो कम है, इसलिए थोड़ी सी सब्सक्राइब लाइक एक कमेंट कम आता है, क्योंकि जानते हैं गांव देहात बच्चे कैसे होते हैं। और यही जरूरत है, थोड़ी सी आप लोग जितना दोस्त हो सकता है वहां तक शेयर करना। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो कमेंट में कहिए सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आता, मैं जितना आसान से हो सकता है वहाँ से आपको देने का प्रयास करूँगा। यहाँ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा थोड़ा देखिए, 8 और 1 9, 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 2 9 कटेगा, 9 और 2 11 नहीं कटेगा। क्लियर हुआ? चलिए 6 3 9 कटेगा, 8 1 9 कटेगा, 5 3 8, ठीक है। 8 में एक इससे ले लोगे 9, यह नहीं कटेगा, यानी इनमें से एक नहीं कटेगा। चीज़ों को समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए आप लोग एक बार प्रयास करें कौन सा आंसर सही है। अब लग रहा है सर ऐसे लिखित क्वेश्चन कैसे करें, तो ऐसे ही आता है, थोड़ा सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन इस टाइप का आता है, लेकिन कभी कभी बाई चांस दे देता है, क्योंकि क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है कौन सा आता है, यही तो खास होते एग्जाम में। हाँ ये 100% श्योर है, आप अगर पूरा सिलेबस पढ़े हैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। आसान भी आ जाता है, कठिन भी आ जाता है, इसका मतलब सभी तो इंपॉर्टेंट हुआ। अगर मैं कहूँ आसान नहीं आएगा, इसका मतलब आसान आप केयर नहीं करेंगे, पता लिया आसान ही दे दिया, कंफ्यूज हो गए, कठिन कठिन पढ़ कर गए हूँ। मैं भी जेईई मेंस जब आईआईटी का एग्जाम दिया, तैयारी जब जिस समय किया था, अब आईआईटी के थ्रू हमने जिस हिसाब से पढ़ के गया था, तो बच्चे बोलते एनडीए का बहुत डिफिकल्ट होता है, आईआईटी लेवल दे रहा था, तो हमने क्वेश्चन कठिन कठिन पढ़ गया, हार्ड क्वेश्चन पढ़ गए, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बड़े बड़े ट्रिक पढ़ के गए, तो वहाँ एकदम आसान आसान। अब बताइए, और आसान क्वेश्चन में ही मोर कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसको तो हमने केयर नहीं करते हैं, और जिसका केयर नहीं करते वो आता है नहीं, कंफ्यूज करेगा, ये रास्ता पकड़े वो रास्ता पकड़ेगा, ऐसे 2-4 बार टाइम ओवर होता चला जाएगा। तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली पॉइंट हमने कहा कि आपको भी 11 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कर दिए, क्योंकि यहाँ से आपका मेंसुरेशन कोनिक सेक्शन में बहुत ज़्यादा त्रिज्या 11 सेंटीमीटर वाला रहता है, और काटने पीटने में दिक्कत होती है, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बड़ी बड़ी संख्या दे देता है। तो मेंसुरेशन सॉल्यूशन के लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कर दिए हैं, क्योंकि 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 वाला, क्योंकि मेंसुरेशन में इसका जरूर बहुत यूज होता है। कक्षा 11 जो मतलब वो 11 वाला जो डिविडेंटा है आपका मेंसुरेशन के लिए। आइए देखते हैं चीज़ों को। अगर ऐसा होता है निखिल तो कुछ खास बात देखते हैं। अब जब हम जानते हैं 11 ग्राम में 121 होता है, 12 ग्राम में 231 होता है, ये सभी जानते हैं, मालूम है सबको। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ ऐसा दिख रहा है कि इसका और इसका योग बीच में है, यानी ये हम जोड़ते हैं 2 और 2 में से 2 अगर कट जाएगा 0 तो इसका मतलब विभाज्य। ऐसे ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और बीच वाला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी विभाज्य। अच्छा इसमें अब 4 अंक, इसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट करना है, यानी एक को छोड़ना है आगे बढ़ना, यही तो किए थे, इसको लिए तो इसको छोड़कर इस पर चले गए, यानी ये इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 और 3 6, तब ये इसमें जोड़ेंगे 6, अब बीच का अंतर 0 आ जाएगा तो विभाजित।
चीज़ों को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यानी अब ये बड़ी संख्या, इसके साथ ये लेंगे कितना, 2 और 6 मतलब 4 2 6 और 3 9 और माइनस इसको करोगे कितना आ जाएगा 9, कट्टा पिट्टा करेंगे इसका वाला निखिल विभाज्य है। लॉजिक मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा बताओ क्या 3 से विभाज्य है? थोड़ी सी टाइम दिया हूँ। 3 से विभाज्य है? नहीं है। क्यों? 2 और 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। अच्छा है 8 4 12, यानी 3 से विभाज्य है। 3 कटा, 2 और 3 कटा, 8 4 12, 3 से कटा। तो चीज़ों का यहाँ मैं 11 लिया हूँ तो पीछे का बात नहीं करते हैं। इनमें देखिए अल्टरनेट करना, इसके साथ लेना है फिर इसके साथ लेना है। कितना हुआ? 9 9 18 और 7 25, कोई दिक्कत? फिर माइनस 2 और 1 2, हाँ 1 1 2 और 1 3, अच्छा आ जाएगा 22। अब क्या करें, अंतर तो 22 आ गया, लेकिन ध्यान से जो डिफरेंट आ रहा है अगर वो भी 7 से 11 से डिवाइड है तो इसका मतलब डिवाइड है, क्योंकि 22 11 से पूर्णतः डिवाइड होता है, यानी है। ये चीज़ को समझिए। इसको 7 8 7 15, इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ जाएगा 11, इसका मतलब ये भी है तब। यानी कि शून्य आने पर या तो अंतर जो आएगा वो 8 मतलब 11 से डिवाइड हो रही है, तो आप समझ जाएगा पूरा डिवाइड होता है। आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। इसमें अल्टरनेट पकड़े 3 4 3 7 और 1 8, ठीक है 8 माइनस, तो ये देखिए 3 2 5 5 3 8, क्या है निखिल? मजा आया कि नहीं आया? चलिए 4 2 मतलब 2 और 4 6 6 5 11 और 3 14, माइनस करिए। यहाँ देखिए 8 4 नहीं इसमें 8 5 13, अच्छा 8 5 13 होगा ना। अच्छा इसमें नहीं लिया का, ठीक इसके साथ लेना 8 8 16 और 9 25, तो क्या ये है तो 8 8 16 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 आ रहा है, इसका बिल्कुल नहीं। अंतर भी ऐसा आएगा जो नहीं कटे, नहीं अंतर देखो एक बार, अंतर आ रहा है ना 11 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ प्लस माइनस की बात नहीं किया जा रहा क्योंकि कटने से मतलब है। चलिए यानी निखिल ये भी है। ये देखो 50 मतलब 5 और 1 6 6 5 11 और 11 6 17 6 23 और 9 कितना आ जाएगा 32। चलिए यानी माइनस करते ये इसमें करोगे 9 9 3 12 12 और 2 14 और 7 21 हुआ। निखिल यही वाली 11, यानी ये भी है। तो क्लियर हुआ एकदम 11 वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार देखिए, ये जैसे मैं यहाँ सन नहीं लिखता हूँ कि किस सन में है तो बच्चे परेशान होते हैं कि सर सन नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कहता हूँ ये एसएससी का क्लास कोई भी टीचर पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं कोई भी दुनिया का टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो समझ लिए एसएससी का मतलब वही सिलेबस है वो पढ़ा रहा है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका मॉडल बता रहा है, न कि आपको हाई स्कूल में ये चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो जैसे इसमें अब लिखने, देखिए अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि वहाँ सब कुछ छाप देंगे, लिखने में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है इसलिए उसको भूल जाते हैं। चौथी बात, अब आप लोग का अगर थोड़ी सी सपोर्ट रहेगा, प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा मुझसे, तो आने वाले टाइम में डिजिटल नहीं कहीं कितने डिजिटल बोर्ड आएगा और आपको वैसे पढ़ाएंगे। 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर डिजिटल बोर्ड आ जाएगी, क्योंकि हमारी ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है, अभी इतनी वहाँ से स्रोत नहीं आ रहा है। और जैसे कि मैं गांव देहात पढ़ा तो आप समझ सकते हैं थोड़ी परिस्थितियाँ बच्चों का कैसा रहता है, तो उतना फीस पे केयर नहीं करता हूँ। शहर में होता तो डिजिटल बोर्ड आ चुका। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए ये हमको मान लीजिए आता है, लेकिन ये सवाल तो घुमा दिया। कह रहा है भैया बताइए कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो यन पर क्या रख दे, दिमाग लगाना, बात लगी समर्थन करना निखिल। अगर मैं का 3 4 यन, इसके अल्टरनेट में कितना आना चाहिए कि 4 से 4 कट जाए, यहाँ क्या रख दे कि ये 4 4 आ जाए 1, इसका मतलब हम 1 रखेंगे, 3 और 1 4, इसका मतलब यन का स्थान में कितना भैया 1, ऑप्शन नंबर है। मजा आया नहीं आया? चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अब ऐसे यहाँ लिखा है आपका कितना 34M, लेकिन ध्यान ना आपको 12 का डिविजिबिलिटी नहीं बताया तो कर लो, क्यों? क्योंकि 4 और 3 12 होता है, लेकिन डिफरेंट ऐसा हो, ऐसा दोनों लेना, दोनों में कुछ कॉमन ना हो। ऐसा तो हो सकता है 6 2 नहीं 12, लेकिन 6 में भी 2 छिपा है, 2 में भी 2 छिपा है, इसलिए आपको दोनों ऐसे 2 पार्ट लेना है जिनका कुछ कॉमन ना। 4 3 में कुछ कॉमन नहीं, 1 है 1 न के बराबर होता है। चलिए अब ध्यान देना है, अब हमको 4 विभाजित करने का रूल मालूम है ना, तो क्या लेते हैं, ऐसा संख्या लेते हैं जो कि 2 अंक 4 का गुणांक हो।
तो देखिए m के स्थान में क्या रखें कि 4 का गुणांक हो जाए। अगर 6 रखेंगे तो 46 हो जाए, 4 का गुणांक नहीं है यानी नहीं कटेगा। 0 रखोगे 4 से पूरा कटेगा, 4 से पूरा दिमाग लगाना, यानी m पर 0 रखने पर काम हो रहा है, 4 से कट रहा है। अच्छा, और उसके बाद 2 रखने पर 42 यानी नहीं कटेगा, 42 नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान से अगर हम 6 रखेंगे तो 48 होगा। हाँ, मतलब 8 रखेंगे तो 48 हो जाएगा, और जो कि आपके 4 से डिवाइड होने लगेगा। लेकिन ध्यान से 4 से डिवाइड 2 चीज़ हो रहा है, लेकिन अब तीनों से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर मैं 340 कर रहा हूँ तो 4 3 7, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 348 कर दिया तो आपको मालूम है 3 और 8 4 12 पूरा कट गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चीज़ों का समझना है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमाया था। ऐसे ही सीरियल पूछता है आंसर आसान। आगे देखते हैं। आप देखिए आपको एक नंबर दे दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 4 7 एक्स वाई कह रहा है इस प्रकार है कि 80 से पूर्ण विभाज्य है। अगर 80 से है, निखिल गौर समझिए, अगर 80 से है तो 100% यहाँ एक 0 होगा, यहाँ 0 होगा, क्योंकि तब ये 0 0 कटेगा, यानी y का वैल्यू तो आपको 0 मिल ही गया, क्योंकि 80 के लिए 0 लास्ट में होगा तभी तो कटेगा। अब समझ नहीं आता कि हम x के स्थान पे क्या रखें, x के स्थान पे क्या रखें कि आपको पूरा 8 से डिवाइड हो जाए। क्लियर हुआ? तो आप समझिए थोड़ा सा, आप समझिए थोड़ा सा यहाँ क्या रखें पूरा डिवाइड हो जाए। अगर एक बार देखो, इसको रखोगे 72 को तो कितना हो जाए, 8 6 48 और 8 6 48 हो जाएगा। अच्छा, 48 ज़्यादा हो रहा है, 8 5 40 और 7 और 2 72 और 8 9 72, यानी कि अब हमको 3 डिजिट लेना है, यानी 4 7 एक्स। अब सोचिए अगर मैं यहाँ कितना 2 ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 7 2 और 8 से डिवाइड है, 8 5 40 8 9 72 59। चीज़ को समझ आया? इसका एक्स वैल्यू ये हुआ, मतलब वाई वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है रखने पर 2। तो आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई यानी 0 + 2 = 2। क्लियर हुआ बात? चलिए, अगर वो क्लियर हुआ तो ये देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये 72 से डिवाइड कहाँ है, 72 से। अब बच्चे तो घबराने लगे, कुछ घबराना नहीं है। अगर मैं कहूँ 72 तो 72 को मालूम 2 फैक्ट इसका गुणनखंड करेंगे, 1 8 9 72, दोनों में कॉमन भी नहीं है। अगर मैं कहूँ 8 से डिवाइड है तो 3 अंक ले लेना है। तो बताइए 8 7 8 वाई 8 से डिवाइड करना है तो आपको मालूम 8 9 72 और बचा कितना है यहाँ 6। अगर y बराबर कितना रख दे 4 तो 8 28 64। इसका लो y का वैल्यू तो आपको 4 मिल गया। अगर y का वैल्यू 4 मिल गया तो पूरा रख दो आप, 9 8 5 x 3 6 7 8 और 4। अब ये संख्या पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा तो 9 से काट दें, तो देखो 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ठीक है। और क्या कटेगा, अगर देखा जाए तो 8 5 13 और 13 8 13 8 21, ठीक है। रुक जाए इसको फिर से बना लेने में गड़बड़ है, 8 5 यही था ना, यानी आपका 2 कटा है 9 से। अब देखिए थोड़ा सा, अगर इस 7 में इससे 2 ले लें तो ये भी 9 कट गया, लेकिन अभी इसके पास 2 है, कितना है 2, तो ये 2 10 हुआ और 10 5 15, और 15 में से अगर मैं कितना ले लूँ यहाँ इससे 3 ले लूँ तो 18 हो जाएगा, बचा है कितना 5। अब बताइए यक्स बचा 5 में क्या जोड़ दें 9 से कटने लगेगा 4, इसका मतलब इसका वैल्यू आया 4। अब यक्स का 4 वाई का भी 4, आपसे पूछा का है ये, यानी 4 गुणते 4 माइनस 3 गुणते 4 16 माइनस 12 बराबर कितना 4। अब ऑप्शन कौन रहा, पहला ऑप्शन रहा। लेकिन ये निखिल थोड़ा मॉडल देखिए, ब्रांड मॉडल बोलते हैं इसको, तो आंसर क्या आएगा एक बार, वहाँ डर लग रहा है का निखिल महाराज की ये कैसे हो जाएगा, ऐसी तो बात नहीं है। तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन देखते हैं कॉमन क्या है। 3 की पावर 11, यहाँ 1 यहाँ 3, यहाँ 3 3 का 9, यहाँ 3 3 9 3 27। क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, देखो इसमें जोड़ो 30 और 10 कितना हो गया 40, कितना हो गया, अरे भैया 40 का डिवाइड होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, 8 5 40।
क्या परेशान हो, कठिन है। कैसे देखो, अगर इनमें से कॉमन लूंगा, ये इसके स्थान 1 होगा, इसमें देखो 12 है तो अभी यहाँ 3 होगा, 1 होगा। इनमें से निकाला हम 11 तो 3 का स्क्वायर 9 है। इनमें से 11 निकाला 3 के क्यूब 27 है। चीज़ों को जोड़ो घटाओ, वहाँ कट्टा मारो। आइए वही सेम लॉजिक, तो मैक्सिमम कितना कॉमन है 61, तो यहाँ 1 बचेगा, 4 बचेगा और 16 बचेगा, तो कितना ये बचेगा 21। अब 21 का ऐसे कटेगा भैया, 11 से नहीं खे, इससे नहीं खे, इससे नहीं खे, कटेगा कैला 3 से हो, ठीक ना। आइए आइए देखते हैं निखिल, इसका आंसर बताइए। निखिल के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। 51 कॉमन लीजिए भैया, 2 की पावर 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 16, सबका जोड़ी है तो कितना आई, इसमें ये करोगे कितना जाए 20 और 10 30 1 31, यानी बताइए 31 से तो कोई नहीं कट रहा है। अब कुछ मैटर है यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सर 31 से तो कोई नहीं कट रहा है, लेकिन 31 से कोई नहीं कट रहा है तो एक चीज़ ध्यान देना है कि ये ऑप्शन देखिए थोड़ा सा, 31 से पूरा न कोई नहीं कट रहा है, तो ये इसमें अगर देखेंगे तो 31 माने यहाँ लिख दे 2 1 1 2 4, अगर हम भाग दें तो 4 बार जाएगा, 31 चौका 124। अब क्लियर हुआ, ऑप्शन कौन सा ही है। अच्छा 31 से ये पूरा नहीं कटेगा, देख लेना, 31 से ये भी पूरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये पूरा कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो जितना हो सकता है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है।